एक समय की बात है जब पृथ्वी पर एक रहस्यमय जंगल था। उस जंगल में विशाल एक पेड़ था जिसके फलों में अद्भुत शक्ति थी। इस पेड़ के फल का नाम था मनोरंजन। इस जंगल के पशु पक्षी भी इस फल के पीछे भागते रहते थे क्योंकि इसका सेवन करने से उन्हें अद्भुत शक्ति मिलती थी। एक दिन जंगल के राजा ने घोषणा की कि जो भी पशु अगले 3 दिनों में सबसे अधिक मनोरंजन के फल खा लेगा वही उस दिन के राजा बनेगा। इस सुनकर सभी पशु पक्षी खुश हो गए और उन्होंने शुरू कर दी खुशियों की तैयारियां। परंतु जंगल में एक छोटा सा चूहा था जिसका नाम था मीको। वह बहुत ही धीमे और सावधानी से जीने वाला था। वह नहीं चाहता था कि उसके दोस्त मनोरंजन के लालच में फंस जाएं। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा ताकि लोग इस मनोरंजन के पीछे न भागें। वह अपनी चालों को ध्यान से सोचते हुए उस पेड़ के पास चला गया। मीको ने जंगल के सभी पशु पक्षियों को एक साथ बुलाया और कहा, दोस्तों, हमें इस मनोरंजन के पीछे नहीं भागना चाहिए। यह हमें अद्भुत शक्ति तो देता है, परंतु इसका अनवरत उपयोग हमें लाभ नहीं पहुंचाता। इसके लिए हमें उसे अपनी बुद्धि से प्रयोग करना चाहिए। पशु पक्षियों ने मीको की बातों को सुनकर चिंगारी उठाई और सबने इस मनोरंजन के फल के प्रयोग में सावधानी बरतने का फैसला किया। 3 दिन बीत गए और राजा ने पहले दिन का चुनाव किया। उसने देखा कि अधिकतर पशु पक्षी मनोरंजन के फल का सेवन कर चुके थे। दूसरे दिन राजा ने फिर से एक चुनाव किया और इस बार भी सभी ने मनोरंजन का सेवन किया। तीसरे और अंतिम दिन राजा ने चुनाव किया, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। सभी पशु पक्षी ने मनोरंजन के फल का सेवन नहीं किया। राजा हैरान था कि क्यों सभी ने इस बार मनोरंजन का सेवन क्यों नहीं किया। तभी मीको आया और बताया, राजा, हम सबने समझा कि हमें मनोरंजन का सही उपयोग करना चाहिए, न कि उसमें डूब जाना चाहिए। हमने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और इसे बचाने का प्रयास किया। राजा ने उनके वचनों को सुनकर अच्छा महसूस किया और मीको को राजा घोषित किया। वह जंगल का सच्चा राजा बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए और लालच में नहीं पड़ना चाहिए। हमें जीवन में सही और उचित निर्णय लेने की आवश्यकता है। और इस तरह मीको ने अपनी चालाकी और बुद्धि से न केवल अपने दोस्तों को बचाया, बल्कि अपने राजा बनने की सपना को भी पूरा किया। और ऐसे ही जंगल की इस कहानी ने सुनाया कि सच्चे और निष्कपट होने से ही किसी को वास्तविक महत्वपूर्ण सफलता मिलती है।